किसान भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि इस समय पशुओं में एक वायरस डिजीज बहुत तेजी से फैला है, इसका नाम है लंपी रोग, और यह गाय एवं भैंसों में प्रमुखता से यह फैल रहा है और यह त्वचा रोग है। इस रोग का लक्षण क्या है, इसका उपाय कैसे करेंगे और किस प्रकार से आप अन्य पशुओं के रोग से बचा सकते हैं, आज इस विषय पर प्रमुख रूप से हम प्रकाश डालेंगे। तो सभी किसान भाई एवं प्यारे बच्चे, इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहले देखते हैं इसका लक्षण क्या है। तो आपको मैंने बताया कि दो चीज़, यह एक वायरस जनित रोग है और दूसरा है कि यह रोग त्वचा संबंधी है। तो सबसे पहले इसका लक्षण त्वचा पर दिखता है। तो जैसा कि आप यहाँ इस कैमरे में देख सकते हैं कि पशुओं के स्किन पर ऊपर ये उभार आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, जिसका इसका नाम है लंपी रोग। इसका लिम्फ नोड्स जितने हैं वहाँ पर इसके उभार आ जाते हैं, खासकर बॉडी के स्किन पर, जो ऊपर चमड़े पर यहाँ आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि फोड़े जैसे, ये गले पर, यहाँ पर ये फोड़े जैसे बड़े बड़े उभार, यहाँ पर पेट पर भी देख सकते हैं, ये बड़े बड़े उभार इसमें आ जाते हैं। ये इसका पहला लक्षण है कि जैसे अगर इस तरीके का फोड़े टाइप का अगर बॉडी पर उभार आने लगे तो आप समझ जाइए कि लंपी रोग का ये लक्षण है। दूसरा होता है कि पशुओं के शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, मतलब पशुओं को बुखार का लक्षण आ जाता है। तीसरा इसका लक्षण है कि पशुओं के नाक से और मुंह से ज़्यादा लार गिरने लगता है और नाक से पानी आने लगता है। एक लक्षण इसका ये भी होता है। अगर दूध देने वाले पशु हैं तो पशु दूध देना कम कर देते हैं या उसके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे गिरावट आने लगता है और पशु चारा खाना भी धीरे धीरे कम कर देता है। सामान्यतः किसान अपने पशुओं को तभी पहचान पाता है कि बीमार है कि जब वो पशु चारा नहीं लेता है या पशु पांगुर नहीं करता है। जितने भी जुगाली पशु हैं वो पांगुर करते हैं, जब खाकर बैठ जाते हैं तो वो फिर खाने को पचाते हैं मुख में ला करके। आप जैसे देख रहे हैं ये गाय बिल्कुल पांगुर नहीं कर रही, बिल्कुल शांत खड़ी है, तो इसका मतलब कि यह गाय बीमार है। तो आज हम अपने गांव पर ही हैं और गांव पर ही मैंने अपने गाय में बछिया में जिसकी उम्र लगभग 1.5 वर्ष है, इसमें मैंने इस रोग का लक्षण देखा और प्राइमरी इसका ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है। अन्य पशुओं से इसको अलग भी रखा गया है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अन्य किसान भाइयों को और प्यारे छात्रों को इसके बारे में अवगत करा दें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसका ये लक्षण हो गया, लक्षण के बाद इसका उपाय, कोई भी अगर वायरस जनित रोग है तो उसका उपाय तुरंत तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग जस्ट कोविड-19 में देख रहे थे कि वायरल डिजीज है, उसका सबसे पहला चीज़ था आइसोलेशन, मतलब अलगाव, सामाजिक दूरी। तो इसके लिए वही चीज़ किया गया, अन्य पशुओं से इसको अलग बांधा गया है, इसको अलग रखा जा रहा है। क्योंकि इसमें इसके ऊपर अगर मच्छर बैठ रहे हैं या मक्खियाँ बैठ रही हैं या गांव में पशुओं को ज़्यादातर किलनी लगता है, तो अगर इनके ब्लड को वो चेक करते हैं, फिर दूसरे पशु में अगर जाते हैं तो तुरंत इस रोग का लक्षण या यह रोग दूसरे पशुओं में पहुंच सकता है। या फिर इसका अगर लार है और अगर दूसरे पशु के संपर्क में इसका लार आ गया तो उससे भी पहुंच सकता है। या यह पशु जिस नाद में खा रही है उस नाद में अगर कोई दूसरा पशु आकर खा लिया तो उसके द्वारा भी पहुंच सकता है। या फिर जो बड़ी मक्खियां हैं उनके माध्यम से। तो ये चीज़ लगातार आप ये देख सकते हैं कि ये लक्षण एक पशु से दूसरे पशु में ये वेक्टर होते हैं, तो इन वेक्टरों से प्रमुख तौर पर इनको बचाना चाहिए। अगर इसका प्राथमिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये नोट्स धीरे धीरे और उभार में आ जाते हैं और ये पकने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लक्षण दिख रहा है तो सबसे पहले तो इसका आप उपाय निदान कैसे करेंगे, ये तो लक्षण हो गया। दूसरा चीज़, इसका आप अन्य पशुओं को बचाएंगे कैसे। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसका हम उपचार कैसे करेंगे। तो इसका उपचार सबसे पहले बचाव है कि आप टीकाकरण करवाएं। जो भी आपका नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ से संपर्क करके आपके अन्य पशुओं का तुरंत टीकाकरण करा दें। और वैसे भी सत्र में जैसे अब ना भी हुआ हो तो जिन किसान भाइयों के पशु स्वस्थ, वो भी ये टीकाकरण अवश्य समय रहते ही करा लें। और दूसरा चीज़,
इसमें ये ध्यान दें कि इस पशु के ऊपर कोई कीड़े ना बैठने पाए। इसके लिए आप कोई इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड दवा इसके बॉडी पर लगा दें, जिससे जो भी इसके शरीर में अगर कीट वगैरह हो या जो फैलाने वाले जो भी वेक्टर हो, तो सबसे पहले वेक्टर को नष्ट कर दें और फिर इसका उपचार तुरंत प्रारंभ कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पशुओं का लार भी कैसे इसके मुख से पानी, नाक से पानी कैसे गिर रहा है। तो इस प्रकार का लक्षण इनमें होता है। तो इसका अगर समय रहते ही अगर उपचार कर देते हैं तो पशुओं का इसमें डेथ रेट भी बहुत कम है, मृत्यु दर पशुओं में इस रोग से कम है। और दूसरा चीज़, ज़्यादातर 1.5 से 2 हफ्ते तक इस रोग का लक्षण ज़्यादातर पशुओं में दिखाई देता है या उसका लक्षण रहता है। अगर इसका आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये नोट्स और बड़े हो जाते हैं, बाद में फोड़े जैसे ये पकने लगते हैं और उस समय फिर पशुओं को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। तो इनका तत्काल प्रभाव से इनका जो भी एंटीबायोटिक वगैरह है तुरंत इसका निदान करना चाहिए। किस किस दवा का प्रयोग करेंगे, अभी हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा ट्रीटमेंट का जो पूरा उपचार की जो विधि है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख कर डाल देंगे। आप वहां से देख करके और इस रोग के प्रकोप से आप अपने पशुओं को जल्द से जल्द बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।